गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग जैसे विद्युत बल्ब, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर तथा विद्युत केतली है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, विद्युत बल्ब। इसका सिद्धांत क्या है? विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है और ताप अधिक बढ़ने पर श्वेत ताप होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। देखिए इसका क्या मतलब है कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जब हमारा बल्ब हम जलाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें इसके तार पे जो ये लगा हुआ विद्युत टंगस्टन तंतु है, ये जो गर्म होने लगता है। जब ये गर्म होने लगता है तो ये ताप बढ़ने पर या श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है और प्रकाश हमारा उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें रचना क्या होती है बच्चों? इसमें एक कांच का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु, देखिए ये कांच का बल्ब है जिसमें टंगस्टन धातु का क्या लगा होता है? टंगस्टन धातु का तंतु होता है। बल्ब में निर्वात रखते हैं या कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन, या इसमें कौन सी विद्युत, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं, या कोई भी अक्रिय गैस जो कि आर्गन और नाइट्रोजन है उसमें भर दिया जाता है। इसमें ऊपर एक धातु की टोपी लगी होती है। ऊपर क्या लगी होती है? एक धातु की टोपी लगी होती है जिसमें दोनों ओर दो पिन लगी होती है। जैसे ये देखिए, ये पिन और ये पिन, जिसमें जाके वो बल्ब हमारा फंसता है, जो बल्ब में होल्डर में लगाने में सहायक होता है। देखिए हमने आपको पहले बता दी, जो कि होल्डर में लगाने में ये क्या होता है? सहायक होता है। इसके अंदर कांच की छड़ होती है। कांच की देखिए ये एक छड़ होती है। इसके अंदर तांबे के मोटे तार होते हैं। क्या होते हैं? तांबे के ये तार लगे होते हैं। इन तारों के ऊपरी सिरे पर राग से झले होते हैं। इस सिरे राग से झले होते हैं तथा नीचे के सिरे में बीच टंगस्टन का बारीक फिलामेंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है? टंगस्टन का क्या लगा होता है? फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। बल्ब के ऊपरी भाग में किसी अचालक पदार्थ जैसे क्या होता है? लाख से बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर की वायु उसके प्रवेश ना कर सके। देखिए टंगस्टन का क्या होता है? टंगस्टन गलनांक बहुत अधिक होता है बल्ब के ऊपरी, इसलिए बल्ब के ऊपरी हिस्से को किसी आचालक पदार्थ जैसे जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके, उसे क्या कहते हैं? आचालक। लाख जैसे हमारी क्या होगी? लाख, इससे बंद कर दिया जाता है ताकि ऊपर से वायु इसमें प्रवेश ना कर सके। देखिए अगर वायु इसमें से लाख से अगर हम ना बंद करेंगे तो वायु इसमें प्रवेश कर जाएगी, हमारा बल्ब फट जाएगा, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। किसका? टंगस्टन का। क्रियाविधि क्या है बच्चों? जब बल्ब को होल्डर में लगाकर स्विच ऑन करते हैं, जब हमने बल्ब को होल्डर में लगाया और स्विच ऑन किया तो तांबे के तार से होकर टंगस्टन के फिलामेंट में भाग में बहने लगती है। तो जो हमारी धारा होती है वो क्या होती है? तांबे के तार से होकर टंगस्टन के फिलामेंट में धारा बहने लगती है। फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसमें विद्युत धारा से बहने से काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब क्या फिलामेंट का क्या होता है? प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, जिसके कारण विद्युत धारा में जिसके कारण उसमें क्या होती है? विद्युत धारा से का ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा के बहने पर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। विद्युत प्रवाहित करने पर फिलामेंट का ताप 1500 डिग्री से 2500 डिग्री, सी के ऊपर छोटा सा लगा था सेल्सियस डिग्री, 1500 सेल्सियस डिग्री से 2500 सेल्सियस डिग्री तक हो जाता है। इससे अधिक ताप पर फिलामेंट गर्म होकर श्वेत तप्त, मतलब जब इतना गर्म हो जाता है तो जो फिलामेंट हमारा श्वेत रंग का प्रकाश निकालने लगता है, तब बल्ब प्रकाश देने लगता है। निर्वात वाले बल्ब में दोष यह है कि 2100 डिग्री से अधिक ताप पर टंगस्टन का वाष्पित होकर बल्ब में दीवार पर जम जाता है, जिस बल्ब का प्रकाश बंद पड़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बल्ब में कोई निष्क्रिय गैस जैसे, देखिए जब हमारा इस दोष को जो दूर है, इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं?
बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन अथवा आर्गन भर देते हैं, जिससे टांगस्पन का वाष्पीकरण कम हो जाता है। गैस वाले बल्बों में फिलामेंट को कुंडली के रूप में बनाते हैं। इससे लाभ यह है कि क्षेत्रफल कम होने के कारण संपर्क में कम गैस आती है, जिसमें जिसमें क्या होता है, संवहन या चालन द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो जाती है। तो देखिए बच्चों, ये विद्युत बल्ब हमने आपको समझाया है। इसमें क्या है, सबसे पहले सिद्धांत आप लिखेंगे, फिर रचना लिखेंगे, फिर क्रियाविधि। सिद्धांत क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगर आपको थोड़ा सा याद है तो आप इतना लिख दीजिएगा, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इसमें इसके तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ जाता है। ताप अधिक बढ़ने पर श्वेत प्रकाश तप्त होकर चमकने अर्थात प्रकाश उत्पन्न होने लगती है। जैसे बच्चों, क्रियाविधि आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं तरीके से बच्चों इसको समझ लीजिएगा, और जिस बच्चे को कुछ ना समझ में आएगा वो हमसे पूछ लेगा।